पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद की छात्रा सकुशल वापस लौटी यूक्रेन से। परिवार में खुशी की लहर, भारत सरकार की प्रशंसा। यूक्रेन और रूस में चल रहे युद्ध के बीच फंसी महोबा की छात्रा अंशिका सकुशल अपने घर वापस लौट आई है। अपनी बेटी के सकुशल वापस लौटने पर माता पिता में खासी खुशी है। भारत सरकार के द्वारा वतन वापसी कराए जाने को लेकर प्रशंसा जाहिर की है। घर वापसी लौटी छात्रा ने यूक्रेन के हालातों के बारे में भी बताया। वहीं ये भी बताया कि उससे कैसे समस्याओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन सरकार के साहसपूर्ण कार्य से वह वापस अपने घर लौटी है। देर सही मगर सरकार ने छात्रों को वापस लाने में तेजी दिखानी शुरू कर दी और छात्रों के वापस आने का सिलसिला भी तेज हो गया है। वहीं यूक्रेन में फंसी महोबा की छात्रा अंशिका भी वापस अपने घर लौट आई है। भारत सरकार की तरफ से छात्रा को सकुशल उसके घर महोबा भेजा गया। बेटी के सकुशल घर आने पर परिजनों में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि आलमपुरा मोहल्ले के रहने वाले सुरेंद्र सिंह वर्तमान में फर्रुखाबाद जनपद में चकबंदी अधिकारी के पद पर तैनात है। उनकी पुत्री अंशिका 24 जनवरी को महोबा से यूक्रेन MBBS की पढ़ाई के लिए गई थी, लेकिन यूक्रेन में युद्ध के हालात पैदा होने से उनके माता पिता भाई उनकी सलामती को लेकर परेशान थे। बीते फरवरी में जैसे ही हालात खराब होने की जानकारी अंशिका को यूक्रेन में लगी तो उसने अपने परिजनों से घर वापस आने की इच्छा जताई, लेकिन वंशिका बताती है कि फ्लाइट का किराया अधिक होने के कारण उसे इंतजार करना पड़ा और अचानक यूक्रेन का पर रूस का हमला भी हो गया। तो वहीं बताती है कि व्यवस्थाओं को जुटाने के लिए उसे अपने पैसे एक्सचेंज कराए, खाने पीना खाना के लिए इकट्ठा किया और किसी तरीके से अपने आपको हॉस्टल में सुरक्षित रखा। वह बताती है कि यूक्रेन के हालात लगातार खराब हो रहे हैं, ऐसे में उन्हें डर सता रहा था, लेकिन सरकार ने पहल की और उन्हें वापस घर आने को मिला। अंशिका बताती है कि वह उच्चग्रोथ यूनिवर्सिटी में थी, जहां से तकरीबन 240 भारतीय छात्र 5 बसों में हंगरी बॉर्डर पहुंचे, जहां उसे तकरीबन 9 घंटे तक फंसे रहना पड़ा। उसके बाद भारत सरकार द्वारा निःशुल्क फ्लाइट की व्यवस्था की गई, जिससे सभी लोग दिल्ली पहुंचे और अपने अपने घर आ गए। वंशिका बताती है यूक्रेन में उनसे सबसे ज्यादा खाने पीने की व्यवस्था के लिए परेशान होना पड़ा और सुरक्षा को लेकर भी सभी चिंतित हो रहे थे। उसे डर सता रहा था कि कहीं कोई अनहोनी यूक्रेन में ना हो जाए, मगर उन्हें भारत वापस बुलाने के लिए सरकार पर यकीन था और उन्हीं की पहल से वे अपने घर वापस आ सकी है। तो वहीं परिवार के लोग भी चिंतित थे। अंशिका की मां सदा प्यारी बताती कि वे रोजाना अपनी बेटी से बात किया करती थी और बेटी अपनी मां को हिम्मत रखने की बात कहकर समझाया करती थी। छात्रा अंशिका की मां ने भारत सरकार के साहसपूर्ण और नेक कार्य की प्रशंसा की है और अपील की है कि उनकी बेटी की तरह अभी भी फंसे अन्य भारतीय छात्र छात्राओं को जल्द सरकार वापस ले आए। आपको बता दें कि महोबा में 6 छात्र यूक्रेन में फंसे थे, जिनमें से अंशिका को मिलाकर अभी तक 5 लोगों की वापसी हुई है। अभी भी पनवाड़ी गांव के ग्राम प्रधान संजय द्विवेदी का पुत्र राज द्विवेदी हंगरी सीमा पर फंसा हुआ है, जिसे वापस आने की राह परिवार तक रहा है। इसराइल कुरैशी, 4 स्टार न्यूज, महोबा। हम लोग का जो कॉलेज था वो उस्ग्रोद मेडिकल यूनिवर्सिटी था, उस्ग्रोद में है। 20 मिनट लगते हैं हंगरी बॉर्डर पहुंचने में, तो ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई, बट हाँ थोड़ा दिक्कत तो मतलब माहौल ही ऐसा था कि थोड़ा डर तो लगता ही है। तो हम लोग वहाँ से फिर बस से आए और हंगरी बॉर्डर पे 9 घंटे रुके थे उस दिन हम लोग। बहुत चेकिंग हुआ, फिर उसके बाद वहाँ से बुडापेस्ट एयरपोर्ट, फिर एयरपोर्ट से दिल्ली। किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? इस तरीके की रूस में ये कुछ रहना पड़ा होगा, क्या हुआ? जिस दिन ये अनाउंस हुआ कि मतलब वॉर सिचुएशन हो रही है, तो कर्फ्यू लगने वाला था, तो हम लोग गए, जल्दी जल्दी सामान लिया, खाने पीने का काफी ढेर सारा सामान लिया, मनी एक्सचेंज करवाया अपना अपना, और फिर उसके बाद हॉस्टल में ही रुकना पड़ा, मतलब बाहर जाने की परमिशन नहीं था। जैसे ही बताया जा रहा हंगरी बॉर्डर में जो है पार करने में बहुत परेशानियां हो रही हैं भारतीयों को, क्या परेशानी हुई वहां पर? हम लोग को 9 घंटे रुकना पड़ा, बैठे रहे, खाने पीने का वहां तो कुछ था नहीं, जितना जिसके पास था उतना ही
आदान प्रदान करके खाए हम लोग। और पानी की थोड़ी दिक्कत, क्योंकि पानी डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो तो पीते रहना पड़ता है। तो $1 का वहाँ पे बॉटल्स मिल रहा था, तो हम लोग ने फिर वो परचेज किया। तो बस यही खाने पीने की दिक्कत थी। सरकार की तरफ से किस तरीके की सहायता आप लोगों को दी गई? सरकार की तरफ से सहायता अच्छी थी, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो हम लोग आ नहीं पाते, कोई भी बच्चा नहीं आ पाता इंडिया का। इंडियन एम्बेसी के थ्रू उन्होंने फ्लाइट वगैरह किया, फ्री ऑफ कॉस्ट था सारा, हम लोग घर वापस आ पाए अच्छे से। आपके साथ कितने और बच्चे थे? मेरे साथ 240 स्टूडेंट्स थे, हम लोग की 5 बसेस थी वहां से हंगरी बॉर्डर से जो आए, और मेरी यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे थे, तो 240 टोटल बच्चे थे हम लोग। और बच्चे अभी भारतीय नागरिक से हुए? अब तो ऑलमोस्ट निकल आए हुए हैं, मेरे जो शहर था मेरा, वहाँ के ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे निकल आए हैं। कैसा लग रहा है वतन वापसी हुई है? युद्ध के हालातों को आपने देखा, उसके बाद वतन वापसी हुई, कैसा? घर आके अच्छा ही लग रहा है। मम्मी पापा बहुत टेंशन में थे कि जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, तो हाँ उन्हें देख के बहुत सही लग रहा है अब तो। मेरी बेटी आ गई, मुझे सब कुछ सब कुशल आ गई, बस यही सबसे अच्छा है। लेकिन बट उधर जब जितने दिन रही तो बहुत टेंशन में रही, ऐसा लगता था कि बॉर्डर के अंदर आ जाइए, हैंगरी बॉर्डर के अंदर हो जाए तो फिर हल्की फुल्की टेंशन कम हो। इसके बाद जब ये 9 घंटा फंसी रही थी तो हम लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी थी, पता नहीं कब बॉर्डर तक क्या है उनका सिचुएशन, वहाँ कैसे बमबारी हो रही है तेजी से, क्योंकि जब हम टीवी पे देखते थे तो बहुत डर लगता था, हमें रोना आने लगता था। सारे बच्चे इंडियन फंसे हैं, बच्चे तो सभी हैं, सभी इंडियन के हैं, लेकिन हमें सबके लिए तकलीफ थी कि मेरी तो चलो आ रही, लेकिन सारे बच्चे सकुशल आ जाए और अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद जब भारत सरकार ने अपना ये प्लेन जारी किया और आदेश, तो प्लेन गई, तब थोड़ा तसल्ली हुई कि हमारे बच्चे घर वापस आ जाएंगे। बेटी परेशान थी, वहाँ बेटी आपसे बात करती होगी, किस तरीके से आप हिम्मत बढ़ाती थी और अपने आप को किस तरीके से? मेरी बेटी मेरी हिम्मत बढ़ाती थी, कहती थी मम और भी बच्चे हैं, आप घबराइए नहीं, मैं सही हूँ और सही कुशल आ जाऊंगी सकुशल। आज लौटी ये बच्ची आपकी, तो कब गई थी बच्ची और कब, कितने दिनों बाद वहाँ से लौटी? ये 24 जनवरी को गई थी यहाँ से, और ये 26 कब तक 26 को लौटी है ना, 2 फरवरी को परिवार लौटी, किस तरीके से? 2 मार्च को। परिवार मेरा साहब, हमारे पति बाहर रहते हैं, साहब फर्रुखाबाद में जॉब करते हैं, बच्चा इसमें HBTI से बीटेक कर रहा है, मैं इस समय अकेले थी, तो मैं और घबरा गई थी घर में। दोनों बच्चे और माँ दोनों खुश हैं आप? हाँ, अब मैं खुश हूँ, और इसलिए और प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मेरे इंडियन बच्चे हों, सकुशल सब सारे घर आ जाएं, और सरकार को थैंक यू बोलती हूँ, प्रधानमंत्री जी को, कि बच्चे सकुशल आ गए।